जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों कहा जाता है कि अधिक पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि स्त्रियों को ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या फिर 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा पूजा पाठ करने से क्या दोष उत्पन्न होते हैं। देखिए मित्रों, जो सामान्य जीवन है हमारा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने भगवान को मनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें ये जीवन दिया है। तो आप सब अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब आप अपना कोई कारोबार शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपने प्रभु को मनाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देखो, पूजा पाठ करने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जब अपनी पूजा पाठ शुरू करते हो तो ईश्वर से अपनी लो लगा बैठते हो, और जब आप ध्यान लगाते हो तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि उसमें आप आगे बढ़ते चले जाते हो, और भक्ति मार्ग पर अपने नाते रिश्तों को भी छोड़ देते हो। तो यह जो भक्ति मार्ग होता है ना, तो ये जटिल ही होता है, ना ये सरल ही होता है। तो भक्ति मार्ग पर आप चलते चलते एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाते हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो को कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से अपनी लो लगा बैठती है, मतलब जुड़ जाती है। तो ईश्वर से जब आपकी आत्मा जुड़ जाती है तो इससे क्या होता है कि आपको अपने सभी कार्य फीके लगने लगते हैं, बेकार लगने लगते हैं। तो आपका मन करता है कि आप बस ईश्वर के चरणों में बैठे रहे, उनकी भक्ति करते रहे। आप अपने भौतिक मार्ग से, भौतिक कार्यों से हटने लगते हैं, सभी कार्यों से आप भागने लगते हैं। आप एक ऐसे गृहस्थ व्यक्ति हैं, आपको अपने सारे कार्य करने चाहिए, अपने माँ बाप का भी करना चाहिए, अपने बच्चों का भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप बस पूजा पाठ करते, क्योंकि ये दायित्व उत्तर आपका है, ये सब आपसे जुड़े हैं। तो ये सब छोटे बड़े आपसे जुड़े हैं। आपका परिवार आपका ऐसा करने से बिखर सकता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपकी पूजा पाठ आपके लिए बुरी बन सकती है। तो इससे यही होगा कि आपकी पूजा पाठ से आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, फिर नुकसान ही होगा। आपके घर वाले बोलेंगे कि आप इतनी पूजा पाठ क्यों करते हो, जिससे कि आपका परिवार बिखर चुका है, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो एक बात और भी है, मान लिया कोई नया बच्चा है और कम उम्र का है, जिसका उद्देश्य कुछ पाने का है, कुछ करने का है, लेकिन जब वो भक्ति मार्ग पर चलता है तो उसका मन भौतिक मार्ग से अपने आप ही हटने लगता है। उसे भी भौतिक मार्ग, लोग, भौतिक मार्ग, भौतिक संसार तुच्छ लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस जीवन में भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो उसे भी अपनी जो है आगे की ज़िंदगी दिखाई नहीं देती, बस वो भी भगवान के नाम में लग जाता है, जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भी आपका नुकसान हो सकता है। आप पूजा पाठ तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, पर अपने कार्यों से पीछे क्यों हटते हो, तो इससे भी आपका नुकसान ही होता है, यही कहा जाता है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है, या कोई भी मतलब भक्ति करने का सही टाइम आपको नहीं आता, तो अपने किसी गुरु से पूछिए, सही टाइम पर अपनी पूजा पाठ कीजिए, पर अपने कार्यों से मुंह मत मोड़िए, अपने सारे कार्य टाइम से कीजिए। और गीता में भी यही लिखा है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, यही मेरी सच्ची भक्ति है। आप नाम जाप चलते फिरते भी ले सकते हो, अपने इष्ट देव का जाप, माँ भगवती का जाप, और भी ऐसे कई देवी देवता हैं जिनका नाम जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हो। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हो, वासुदेवाय नमः का जाप भी आप चलते फिरते कर सकते हो। इससे क्या होगा कि
आप अपने भौतिक कार्यों से भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी भक्ति भी करते रहेंगे। आपके सपने भी पूरे होंगे और आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। इससे आपके माता पिता भी खुश होंगे, आपका पूरा परिवार खुश होगा। तो प्रभु का नाम आप अपने मन में हर वक्त लेते रहो, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद लेते रहो, सदा वह आपका अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखेंगे। तो मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो आप अपने सही टाइम पे अपने पूरे काम कीजिए और अपने भगवान का नाम भी लीजिए। तो मित्रों, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।